हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लेते हैं सदिशों के सदिश गुणनफल के कुछ और गुणधर्म। ठीक है, सदिशों के सदिश गुणनफल के गुणधर्म। तो एक तो हमने ले लिया था कल वाली क्लास में, क्या लिया था कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश का जो मान है वो माइनस बी सदिश क्रॉस ए सदिश के मान के बराबर होता है। ये पहली चीज हम बता चुके थे आपको कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए परिमाण में बराबर होंगे परंतु दिशा में बराबर नहीं होंगे। ए क्रॉस बी, अगर हमने ये ए ले लिया है और ये बी ले लिया है, ये ए ले लिया है और ये बी सदिश लिया है, तो ए क्रॉस बी की दिशा तो आएगी कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर और बी क्रॉस ए की दिशा आएगी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो इन दोनों सदिश, इसका सदिश गुणनफल करेंगे दोनों का, तो परिमाण दोनों का समान आएगा परंतु दिशा समान नहीं आती है। तो हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं ये कि सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अब एक छोटी सी बात बता रहा है कि बंटन नियम। बंटन नियम देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ए सदिश है, ए सदिश क्रॉस, यहां पर दो सदिशों का योगफल है बी सदिश प्लस सी सदिश। तो अब इस ए सदिश का, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि ए सदिश का बी सदिश के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और ए सदिश का सी सदिश के साथ भी क्या कर देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये तो हम अगर मान लीजिए डॉट प्रोडक्ट होता ए सदिश डॉट बी प्लस सी, वहां पर भी हम ये कर सकते थे ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस ए सदिश डॉट सी सदिश। सिंपल सी बात है। तो हाँ, लेकिन सदिशों के अदिश गुणनफल में आप जानते हैं वो तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए डॉट बी लिखिए चाहे बी डॉट ए लिखिए, दोनों का मान भी समान आएगा, दिशा इसकी होती नहीं है क्योंकि दो सदिशों के अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट से हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। नंबर 3 बात, आप देखिए अगर हम दो सदिश हैं, दो सदिशों का सदिश गुणनफल का फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर ए बी साइन थीटा एंड कैप, ये लिखा था। अब यदि थीटा का मान 0 डिग्री या 180 डिग्री है, अर्थात ए सदिश और बी सदिश दोनों समांतर हैं या दोनों प्रति समांतर हैं, यहां पर दोनों एक दिशा में हैं, तो दोनों के मध्य कोण कितना लेंगे आप, 0 डिग्री लेंगे, और दोनों विपरीत दिशा में है तो कोण कितना लेंगे आप, 180 डिग्री लेंगे। तो साइन 0 का मान भी 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान भी 0 होता है और साइन 180 डिग्री का मान भी 0 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि दो सदिश एक दूसरे के समांतर हैं या प्रति समांतर हैं तो उन दोनों के मध्य का उस ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो दो सदिशों के समांतर या प्रति समांतर होने पर उन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल कितना होगा, 0। यदि यही कोण 90 डिग्री है तो 90 डिग्री होने पर ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर आएगा ए बी साइन 90 और साइन 90 का मान होता है 1, लेकिन साथ में आएगा एन कैप, यानी ए बी एन कैप। दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो उन दोनों सदिशों का गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर आएगा, सदिश गुणनफल, और साथ में ये एन कैप क्या बताएगा, दिशा बताएगा। जबकि आपको याद होगा दो सदिशों के लंबवत होने का प्रतिबंध, अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो ए डॉट बी बराबर 0 होगा। अब यहां बना सकते हैं हम कि दो सदिशों के समांतर या प्रति समांतर होने का क्या प्रतिबंध होगा, दो सदिशों के समांतर होने का प्रतिबंध ये हो गया ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर 0 और दो सदिशों के लंबवत होने का प्रतिबंध डॉट प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं, ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0। दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो ए डॉट बी बराबर 0। अगर अब हम लेते हैं
दो समान सदिश ले लें, ए सदिश के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मान 0 आएगा। क्यों आएगा 0? कोई भी सदिश स्वयं से कितना कोण बनाता है 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0। तो किसी भी सदिश का स्वयं उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल का मान 0 होता है, और किसी भी सदिश का उसी सदिश के साथ, ध्यान दीजिए पढ़ चुके हैं हम, ए सदिश डॉट ए सदिश, यहां पर कोस आएगा तो कोस 0, डॉट में क्या आता है कोस, तो कोस 0 का मान 1, तो कितना आएगा ए स्क्वायर आएगा। पिछला भी रिवीजन हो रहा है हमारा, ये आया था डॉट प्रोडक्ट में सदिशों के अदिश गुणनफल। अब लेते हैं हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट बात, इकाई सदिशों का अदिश गुणनफल ले रहे हैं हम। क्या ले रहे हैं बेटा? इकाई सदिशों का अदिश गुणनफल। इकाई सदिश आई कैप, जे कैप और के कैप, ये क्या होते हैं इकाई सदिश। अब देखो यहां पर अभी देख चुके हम समान इकाई सदिश आई क्रॉस आई 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आई से कोण कितना बनाएगा 0, तो आई क्रॉस आई सदिश क्रॉस आई सदिश क्या लिखेंगे अपन 1, इसका परिमाण 1, ए बी का परिमाण ये, साइन इन दोनों के मध्य का कोण कितना आएगा 0 डिग्री, और एन कैप भी लगा दो, लेकिन साइन 0 का मान 0 है इसलिए कितना आ जाएगा 0। तो समान इकाई सदिशों का सदिश गुणनफल कितना होगा 0, जबकि अदिश गुणनफल में याद कीजिए आप आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का मान कितना था 1 था। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का मान कितना था 1, और यहां ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अगर असमान आ जाए आई क्रॉस जे का मान कितना होगा, या जे क्रॉस आई या के क्रॉस जे, उसका मान निकालने के लिए हम ये तरीका अपनाएंगे। ध्यान दीजिए आई कैप, जे कैप और के कैप। यहां से हम चलना शुरू कर रहे हैं। अगर हम चल रहे हैं मान लीजिए कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज हो गए, एंटी क्लॉकवाइज इंग्लिश में याद करेंगे हम इसे एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त वामावर्त में कई बार हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा हो गई, इस दिशा में चलने पर क्या लो पॉजिटिव, और ऐसे चलने पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलने पर क्या लोगे आप नेगेटिव लेंगे। कैसे समझिए आप, आई क्रॉस जे, अब तो ये हो गया आई, ये हो गया जे, और दो सदिश हो गए आई और जे। अगर आई क्रॉस जे करोगे तो अब जो सदिश आएगा उसकी दिशा इन दोनों सदिशों से बनने वाले समतल के क्या होगी लंबवत, और वो होगा जेड एक्स। तो आई क्रॉस जे करने पर के पाएगा। अब प्लस का आएगा कि माइनस का ही रहना पड़ेगा। दो असमान सदिशों का इकाई सदिशों का सदिश गुणनफल करेंगे असमान का, तो तीसरा आ जाएगा आई क्रॉस जे, तो क्या आएगा के क्रॉस आई तो जे आएगा, जे क्रॉस के तो आई आएगा। समझ में आ गई बात? हाँ, अब वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा वो हम देखेंगे यहां से। और दो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, दो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही शून्य आएगा। आई क्रॉस आई हो, चाहे जे क्रॉस जे हो, और चाहे के क्रॉस के हो। अब आई क्रॉस जे चले हम एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस का आ जाएगा, जे क्रॉस के आप तो आएगा तो क्या आई आएगा। अब चिन्ह चेक करो आप, जे क्रॉस के, जे से चले आप के की तरफ, कैसे चल रहे हो बताइए, घड़ी की दिशा में कि विपरीत दिशा में, जे से के की तरफ घड़ी की विपरीत दिशा में प्लस का आएगा, और के सदिश क्रॉस आई सदिश बराबर जे सदिश, ये भी घड़ी की विपरीत दिशा में तो प्लस आएगा। आई जे के क्रम से जब भी चलोगे तो प्लस में आएगा। जे के बाद कौन आता है के के बाद कौन आता है आई, प्लस आ गया। के बाद कौन आएगा आई जे के, आप तीन आई जे के, तो आई के बाद जे के बाद के बाद आई के बाद जे,
तो के बाद के पे खत्म हो गया आई जे, उल्टा चलते हैं हम। मान लीजिए मैं करता हूं जे सदिश क्रॉस आई सदिश, जे क्रॉस आई, तो आप जे से आई घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, क्या आएगा माइनस का के। आई क्रॉस के, फिर घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, आई क्रॉस के, क्या आएगा माइनस का जे सदिश। इस तरह से हम इस तरह से लाते हैं। आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इधर लिख दिया आपने आई, ये लिख दिया जे और ये लिख दिया के, ऐसे चलोगे आप। ऐसे चलेंगे घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव, और घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्या लेंगे नेगेटिव। आप इससे भी कर सकते हैं, देख लीजिएगा दोनों सेम आएगा। ये तरीका हो गया। तो ये है सदिशों के सदिश गुणनफल के गुणधर्म। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।